नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ, और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। शहर के विभिन्न विद्यालयों में मनाया गया बाल दिवस। बच्चों के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के आयोजन। लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी द्वारा मधुमेह जांच शिविर का किया गया आयोजन। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई नेहरू जयंती। बिहार चुनाव में बड़ी जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव। राजपूत 11 ने जीतकर दूसरे दौर में किया प्रवेश। श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए 3 मैच। मानव जीवन में शिक्षाप्रद ज्ञान प्रदान करती हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, कहा आचार्य शास्त्री ने। और अब बढ़ते हैं आगे। इटारसी गणना पत्रों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सुपरवाइजर महेश रैकवार बीएलओ के साथ वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर उन्हें बीएलओ के साथ गणना पत्र दिए जा रहे हैं। लगातार बीएलओ की टीम गणना पत्रक बांटने के साथ ही किस प्रकार की गणना पत्रक भरना है, सुपरवाइजर एवं बीएलओ द्वारा जानकारी दी जा रही है। इस दौरान सरकारी अस्पताल के सामने स्थित मेहानी स्टील प्रतिष्ठान के संचालक समाज सेवी संजीव मेहानी को बीएलओ टीम के द्वारा गणना पत्रक दिए गए। इधर वार्ड नंबर 21 में सबसे बुजुर्ग मतदाता श्रीमती कलावंती किशन चंद्र मेहानी को उनके निवास पहुंचकर पत्रक दिया गया। मतदाता मतदान केंद्र क्रमांक 186 से मतदान केंद्र क्रमांक 198 तक सुपरवाइजर महेश रायकवार एवं बीएलओ गीता परसाई, दीपा पारसर, संगीता ठाकुर, श्रीमती रीता तिवारी, कुसुम बदौलिया, शांति बंजारा एवं फरीदा बी, सुनीता सहयोगी, राखी चौरे, तृप्ति चौरे, चंद्रप्रभा चौरे, बीएलओ घनश्याम, बीएलओ प्रदीप दुबे, रवि सिंह एवं अजय चौरे द्वारा मालवीगंज, बूढ़ीवादा, कस्तूरबा गांधी, विश्वकर्मा भाट मोहल्ला, वहशी नगर, वार्ड 17 आदि का सर्वे कर घर घर जाकर गणना पत्रक दिए जा रहे हैं। बाल दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों में कई प्रकार के आयोजन किए गए, जिसमें बच्चों के लिए खान पान के फूड स्टॉल्स भी लगाए गए और साथ ही विभिन्न कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए गए। बाल दिवस के अवसर पर रेनबो स्कूल में बच्चों का सोलो डांस कंपटीशन एवं पेरेंट्स किड्स डांस कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें नर्सरी से 5th क्लास के बच्चों ने सोलो डांस प्रस्तुत किया एवं मम्मी पापा के साथ डांस की प्रस्तुति देकर ट्रॉफी जीती। नर्सरी ग्रुप से वमिक लालवानी, पूर्वी यादव व आरना जायसवाल विजेता रहे। जिनीशा जैन को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। केजी ग्रुप से आयत अली, अमय राय और अरमान विजेता रहे। सांत्वना पुरस्कार आयांश जैन को दिया गया। इसी प्रकार प्राइमरी ग्रुप से कर्तव्य साहू व खुशी भाट को, प्रियांशी पाल को, शिवाय मडेरिया को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। कनिषा चौहान को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता का निर्णय स्कूली शिक्षिकाएं श्रीमती कुसुम लता उदयवाल एवं सुश्री सोनम मालवी द्वारा किया गया। इसी के साथ स्कूल प्रांगण में स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने स्टूडेंट के लिए ग्रिल सैंडविच, समोसा, चाट, भेल, फुल्की, जलेबी, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी आदि स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स लगाकर बच्चों का मन जीत लिया। बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने टीचर्स के हाथ से बनाए व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इसके पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं चाचा नेहरू के छायाचित्र की समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी विजेता स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पुरस्कार स्कूल संचालक नीलेश जैन, प्राचार्य श्रीमती गुंजन जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री राजपूत ने किया। इस अवसर पर बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एवं स्कूली शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
बाल दिवस में फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल बच्चों के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 11 नवंबर से शुरू हुई, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ड्राइंग तथा अन्य निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन पर शाला प्रबंधन ने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इस दौरान समस्त शाला स्टाफ उपस्थित रहे। बच्चों को पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां सुनाते हुए बाल दिवस का महत्व बताया गया। महापुरुषों की जीवन यात्राएं, समाज में उनके योगदान और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया गया। भारत की खेल प्रतिभाओं मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, डी गुकेश और पैरालंपिक विजेता प्रवीण कुमार की संघर्ष गाथाएं भी बच्चों तक पहुंचाई गई। बच्चों के लिए सेफ बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी लाइफ स्किल ट्रेनिंग कराई गई। बाल अधिकार, पॉक्सो और बाल सुरक्षा पर जागरूकता सत्र हुआ। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगों से अपनी कल्पनाओं को जीवंत किया। क्लब ने बच्चों को गिफ्ट और स्वल्पाहार भी वितरित किया। संस्था प्रमुख मनीष सिंह ठाकुर ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुस्कान संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास और पुनर्वास के लिए सतत कार्यरत है। बाल दिवस पर बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष मनोज गुप्ता, अनिल साहू, ज्योति जगदेव के साथ रणवीर सैनी, अजीत छाबड़ा, शेखर महंत, नवल सिंह चौहान, अर्चना गालर, पुष्पा यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बाल दिवस पर मंगलवार को लॉयंस क्लब समर्पण इटारसी ने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और प्रेरणा से जोड़ने के लिए दिन भर कई गतिविधियां कराई। मध्य प्रदेश अग्रवाल महिला महासभा इटारसी इकाई ने शासकीय प्राथमिक शाला एवं सिंधी शाला सूरजगंज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। महासभा अध्यक्ष प्रलभ अग्रवाल ने बताया कि शाला के सभी 40 बच्चों ने इस दौरान बहुत ही सुंदर डांस और कविता आदि की प्रस्तुति दी। बच्चों के मनोरंजन और उत्साहवर्धन के लिए महासभा के सदस्यों ने कुर्सी दौड़ और नींबू चम्मच दौड़ जैसे खेलों का भी आयोजन किया। महासभा की जिला महामंत्री अंशु अग्रवाल ने कहा कि महासभा भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियां लगातार आयोजित करती रहेगी। प्राथमिक शाला एवं सिंधी शाला के कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को स्वल्पाहार कराया और उनके उत्साहवर्धन के लिए उपहार भी दिए गए। इस आयोजन में स्कूल की शिक्षिकाओं के साथ महासभा की रश्मि अग्रवाल, ऋतु, राजेंद्र, मोनिका, संजय, मंजू, विनीता, प्रीति कंसल, उमा अग्रवाल, स्वाति मित्तल और स्मृति अग्रवाल आदि उपस्थित रही। मध्य प्रदेश अग्रवाल महिला महासभा इटारसी इकाई ने शासकीय प्राथमिक शाला एवं सिंधी शाला सूरजगंज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक बेंटिंग की स्मृति में मनाए जाने वाले विश्व मधुमेह दिवस पर लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी ने अंजुमन स्कूल में छात्रों एवं कोचिंग सेंटर के 101 बच्चों एवं स्टाफ लोगों के लिए डायबिटिक एवं रक्तचाप की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। 2 लोगों में शुगर डिटेक्ट हुई। इसी प्रकार कुछ बच्चों के पल्स रेट कम पाए गए। डॉक्टर अरशद खान ने बताया कि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से
ऐसी स्थिति बनती है तथा बच्चों को सलाह दी। इस अवसर पर क्लब प्रेसिडेंट प्रदीप चौधरी, रवि अठोत्रा, दीपक मालवीय, अयूब खान, अशोक दुबे सहित रविंद्र सोनी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक बेंटिंग की स्मृति में मनाए जाने वाले विश्व मधुमेह दिवस पर लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी ने अंजुमन स्कूल में छात्रों एवं कोचिंग सेंटर के 101 बच्चों एवं स्टाफ लोगों के लिए डायबिटिक एवं रक्तचाप की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। विश्व मधुमेह दिवस पर विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा निःशुल्क मधुमेह जागरूकता जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर एसपीआई के पास इटारसी में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर ताविश अरोरा, मुख्य अतिथि एवं पूर्व छात्र पंकज जैन, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं समिति सचिव कल्पेश अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि राहुल जैन द्वारा मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर ताबिश अरोरा ने निःशुल्क मधुमेह जांच, परामर्श एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शन प्रदान किया। शिविर में 22 वर्ष से 90 वर्ष की आयु के 118 नागरिकों ने जांच कराकर परामर्श लिया, जिसमें युवाओं से लेकर वरिष्ठ जन तक बड़ी संख्या में सहभागिता रही। डॉक्टर अरोरा ने मधुमेह से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली, नियमित दिनचर्या, संतुलित आहारचर्या तथा समय समय पर आवश्यक जांच के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के संभाग प्रमुख अभिषेक तिवारी एवं संयोजक सौरभ दुबे, सौरभ शर्मा, छविराज सोनी सहित अन्य उपस्थित रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती कांग्रेस जनों द्वारा शुक्रवार की दोपहर जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार, जितेंद्र सोलंकी, सुशील वाजपेयी, चंद्रकांत बहारे, धर्मेंद्र मालवीय, अनूप गाजले आदि कांग्रेस जन इस अवसर पर उपस्थित रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती कांग्रेस जनों द्वारा शुक्रवार की दोपहर जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा एवं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार बाल दिवस पर पत्ती बाजार वार्ड नंबर 30 आंगनबाड़ी विभागीय भवन क्रमांक 55 में जाकर बच्चों एवं मातृशक्तियों को गर्म कपड़े एवं अन्य कपड़े वितरित किए गए। इस दौरान बच्चों को स्नैक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, कपड़े वितरण कर उनका सांस्कृतिक मनोरंजन कराया। अध्यक्ष अर्चना मालवी ने बताया कि महिला मंडल ने बेटी बचाओ का संकल्प लिया एवं क्षेत्र में बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष अर्चना मालवीय, सचिव किरण मालवीय, संरक्षक भारतीय मालवीय, प्रभा मालवीय, त्रिवेणी मालवीय, संगीता मालवीय सहित महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला एवं वार्ड पार्षद मनीषा अग्रवाल एवं सुपरवाइजर अर्चना वस्तवार और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उपस्थित रही। गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा एवं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार बाल दिवस पर पत्ती बाजार वार्ड नंबर 30 आंगनबाड़ी विभागीय भवन क्रमांक 55 में जाकर बच्चों और मातृशक्तियों को गर्म कपड़े एवं अन्य कपड़े वितरित किए। बिहार चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद इटारसी में खुशी का माहौल देखने को मिला। नगर भाजपा मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। बिहार चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद इटारसी में खुशी का माहौल देखने को मिला। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो।
तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान,
एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। गांधी मैदान पर चल रही श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन शुक्रवार को 3 मैच खेले गए। प्रतियोगिता के आयोजक मन्नी छावड़ा ने बताया कि तीसरे दिन शुक्रवार को पहला मैच 7 ब्रदर्स नरसिंहपुर और किंग्स 11 के बीच खेला गया, जिसमें 7 ब्रदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 134 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। बाबू ने 13 बॉल 53 रनों की पारी खेली। जवाब में किंग्स 11 मन्नी छावड़ा के 18 रनों की मदद से 62 रन पर सिमट गई। नरसिंहपुर ने 71 रनों से मैच अपने नाम किया। दूसरा मैच सिंध क्लब इटारसी और राजपूत 11 के बीच खेला गया। जवाब में राजपूत 11 थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन अक्कू के शानदार 26 रनों की मदद से 1 ओवर पहले जीत हासिल की। दिन का आखिरी और तीसरा मैच प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल हुआ, जो राजपूत 11 और 7 ब्रदर्स नरसिंहपुर के मध्य हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 7 ब्रदर्स नरसिंहपुर ने 84 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में राजपूत 11 कुछ खास न कर पाई और महज 40 रनों पर सिमट गई। इस प्रकार टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के आयोजक मनी छावड़ा ने बताया कि शनिवार को सबसे बड़े मैच खेले जाएंगे, जहां इंदौर, भोपाल, जबलपुर के खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं। पहला मैच इटारसी क्लब और विल्स क्लब के मध्य होगा और दूसरा मैच हैदरी 11 और बी बॉयज़ के मध्य होगा। यूनिटी क्लब के तत्वावधान में महिलाओं के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 15 नवंबर को किया जा रहा है। शिविर नया यार्ड स्थित वंदना कम्युनिटी हॉल में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। शिविर का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच और परामर्श दिया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि शिविर पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूनिटी क्लब ने महिलाओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यूनिटी क्लब के तत्वावधान में महिलाओं के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 15 नवंबर को किया जा रहा है। लीलाधर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं संसार सागर में हम जनमानस को हास्य आनंद प्रदान करती ही हैं। साथ ही यह लीलाएं प्रत्येक जनमानस को जीवन का शिक्षाप्रद ज्ञान भी प्रदान करती हैं। हमें इन बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करने के साथ ही उनकी गहराई में जाकर उन्हें आत्मसात भी करना चाहिए। उक्त उद्गार भागवत आचार्य पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने नाला मोहल्ला भगत सिंह नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष व्यक्त किए। आचार्य श्री ने कहा कि वृंदावन में गोपियां यमुना जी में नग्न स्नान करती थी। श्री बालकृष्ण ने एक दिन सभी के वस्त्र उठाकर कदम के वृक्ष पर बैठ गए। गोपियां स्नान के उपरांत लज्जावश जल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि पावन पूज्य नदियों तालाबों में निर्वस्त्र स्नान करने से देव एवं देवी रूपी नदी तालाबों का अपमान होता है। इस दौरान गोवर्धन प्रसंग का संगीतमय वर्णन आचार्य ने किया। उन्होंने 56 भोग के महत्व को भी प्रतिपादित करते हुए कहा कि जब बालकृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो माता यशोदा ने कहा, मेरा लल्ला 8 पहर भोजन करता था, 7 दिनों से कुछ खाया नहीं है। अंतिम दिन ग्वालवासियों ने सातु आठू का गुणा भाग कर श्री बालकृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया। तभी से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित किया जाता है। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए सुंदर प्रतिमा गोबर एवं रंगोली से बनाई और उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। कथा के अंत में श्री गिरिराज भगवान की महाआरती एवं 56 भोग का प्रसाद श्रोताओं को दिया गया।
दे मेरे राधिका छोरी से की छोरी से मैया लगा दे मेरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरी से मोहन तेरी गली में प्यारे तेरी गली में मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में मोहन तेरी गली में प्यारे तेरी गली में मोहन तेरी गली में प्यारे तेरी गली में भोला भंडारी आया मोहन 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 तेरी गली में ओ मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया मुरली वाले श्याम का दीवाना हो गया मैं मुरली वाले श्याम का दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया मुरली वाले श्याम का दीवाना हो गया मुरली वाले श्याम का दीवाना हो गया दीवाना अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों का निरंतर जनसंपर्क जारी है। इसी श्रृंखला में नगर इकाई से मुलाकात करने एवं अपना वचन पत्र देने नर्मदा भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील बिल्लोरे इटारसी पहुंचे। इटारसी इकाई की ओर से श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील बिल्लोरे का स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ आए अनेक पदाधिकारियों का भी पुष्पहारों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुशील बिल्लोरे ने वचन पत्र समाज के सदस्यों को दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि वह अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तब समाज के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इटारसी इकाई अध्यक्ष मनमोहन पगारे ने कहा कि इस क्षेत्र में महासभा का अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि पीसी शर्मा के बाद अभी तक इस क्षेत्र में कोई अध्यक्ष नहीं बना है। कार्यक्रम को गोविंद गीते भोपाल एवं प्रमोद पगारे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मनमोहन पगारे, सचिव प्रमोद पगारे, सुरेंद्र साकल्य, अरविंद शुक्ला सहित आभा शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद शुक्ला द्वारा किया गया। विश्व मधुमेह दिवस पर लॉयंस क्लब इटारसी कपल द्वारा द्वारकाधीश मंदिर में सुनील सराठे की अध्यक्षता में प्रीति दुबे, डॉक्टर विजयंत बड़कुल, मनोज साहू, डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक सोनी, लोकेश साहू की उपस्थिति में शुगर चेक कैंप और जागरूक अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 140 लोगों की शुगर की जांच की गई। जिन भी लोगों की शुगर ज्यादा आई है उन्हें डॉक्टरों की टीम द्वारा उचित परामर्श देकर जागरूक किया गया। जीआरपी इटारसी द्वारा स्टेशन परिसर स्थित मुसाफिर खाने में बच्चों के लिए बाल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस विशेष पहल में जीआरपी इटारसी की महिला डेस्क प्रभारी एएसआई अनीता दास, प्रधान आरक्षक मोहनलाल, आरक्षक दीपक और आरक्षक अमित कुमार शामिल रहे। टीम ने मुसाफिर खाने में मौजूद बच्चों से बातचीत की, उन्हें बाल दिवस के महत्व के बारे में बताया और उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जीवन में कुछ रिश्ते खून के नहीं बल्कि सेवा और स्नेह के होते हैं। हम आपको एक ऐसी पिता और बेटी के रिश्ते की कहानी बता रहे हैं जिसने पूरे समाज को भावुक कर दिया है। यह कहानी है मुस्कान बालिका गृह की बेटी शिवानी की, जिनका विवाह संस्था संचालक
मनीष सिंह ठाकुर और उनका परिवार स्वयं अभिभावक बनकर कर रहे हैं। इटारसी के वृंदावन गार्डन में 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होने जा रही है शादी एक साधारण विवाह नहीं है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का महापर्व है। शिवानी, जिसकी परवरिश मुस्कान बालिका गृह में हुई है, दुल्हन बनने को तैयार है। एक समय था जब शिवानी अनाथ थी, लेकिन संस्था संचालक मनीष सिंह ठाकुर और उनका परिवार सिर्फ संस्था संचालक नहीं बने, बल्कि उन्होंने शिवानी को दिल से अपनी बेटी का दर्जा दिया। यह पहला मौका नहीं है। मुस्कान संस्था संचालक मनीष ठाकुर अब तक 1 दर्जन से अधिक ऐसी बेटियों का विवाह स्वयं अभिभावक बनकर पिता की भूमिका निभाते हुए उनका कन्यादान कर चुके हैं। शिवानी इसी कड़ी में उनकी अगली बेटी है। इस विवाह में कहीं भी दिखावा नहीं है। शिवानी और सत्यम चौरे का यह शुभ विवाह गायत्री पद्धति से अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। यह सादगी ही समाज को संदेश देती है कि रिश्तों का महत्व धन दौलत से नहीं, बल्कि संस्कारों से होता है। वर पक्ष का यह निर्णय भी सराहनीय है, जिन्होंने शिवानी के अतीत को नहीं, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य और संस्कारों को अपनाया है। मनीष ठाकुर कहते हैं कि हर बेटी के लिए पिता का फर्ज निभाना मेरा सौभाग्य है। शिवानी सिर्फ संस्था की नहीं, वह हमारी बेटी है। उसे विदा करते हुए आंखें नम है, लेकिन खुशी है कि उसे सत्यम और एक अच्छा परिवार मिला है। यह समाज को बस इतना ही बताना चाहते हैं कि संस्था के बच्चे आपके भी बच्चे हैं। मुस्कान संस्था ने साबित कर दिया कि अनाथालय सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, बल्कि प्रेम और नए जीवन का आधार होते हैं। यह विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि मानवता और ममत्व की जीत है। वास्तव में यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज सेवा को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीवन का धर्म मानते हैं। रेलवे द्वारा भोपाल मंडल के इटारसी होकर एर्नाकुलम से बरौनी के लिए 1 वे स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन 15 नवंबर को केवल एक ट्रिप के रूप में चलाई जाएगी। एर्नाकुलम बरौनी जंक्शन 1 वे स्पेशल गाड़ी संख्या 06195 शनिवार को शाम 4 बजे एर्नाकुलम स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन दूसरे दिन सोमवार सुबह इटारसी पहुंचेगी और मंगलवार को सुबह 7 बजे बरौनी जंक्शन स्टेशन पहुंचेगी। शहर के बड़े हिस्से में पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य लाइन में अचानक लीकेज आने के कारण शनिवार को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। लीकेज दोखेड़ा से शहर को पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन के पास एकलव्य स्कूल के नजदीक सामने आया है। नगर पालिका के सब इंजीनियर आदित्य पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि लीकेज सुधारने के काम में समय लगेगा, जिसके कारण शनिवार को पानी की सप्लाई कम दबाव से होगी। इस समस्या के कारण शहर के प्रमुख क्षेत्र नई गरीबी लाइन, सोना सावरी नाका क्षेत्र, जहां सूरजगंज संपवेल से सप्लाई होती है, वार्ड 16 और 17 का क्षेत्र और तथा पुरानी इटारसी के वार्ड 6, 4, 5, 3 और 7 शनि मंदिर वाला क्षेत्र प्रभावित रहेंगे तथा बाजार क्षेत्र भी आंशिक प्रभावित होगा। श्री पांडे ने बताया कि लीकेज की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दी गई है, लेकिन इसमें लगने वाले समय के कारण प्रभावित क्षेत्रों में शनिवार को पेयजल आपूर्ति कम मात्रा या कम दबाव के साथ हो पाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सभापति गीता पटेल के साथ वार्ड क्रमांक 22 में विधायक निधि से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। यहाँ जल्द ही नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, ढलान सही और संतुलित तरीके से रखा जाए ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में मानकों के अनुरूप पूरा किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भी निर्माण से संबंधित सुझाव दिए और निर्माण स्थल पर आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। इस अवसर पर इंजीनियर आदित्य पांडे, शुभम पटेल, संदीप तिवारी, राकेश सोनी, दीपू अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सभापति गीता पटेल के साथ वार्ड क्रमांक 22 में विधायक निधि से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 10 नवंबर को भयंकर आतंकवादी घटना में कार विस्फोट के 13 निर्दोष लोगों की मौत पर पूरा देश स्तब्ध है। इस निंदनीय घटना पर संख्याक सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार शुक्ला, एसपी गुप्ता, अशोक कुमार दुबे, सचिव जीडी पाटिल, एसएस चौधरी, संजय द्विवेदी, अशोक मालवीय, राजेंद्र चौधरी, रामजीवन बनोरिया, एमएल पवार, टीकाराम धार्मिक, किशन चुटीले, राजेंद्र चौधरी सहित दर्जनों नागरिक उपस्थित रहे। 10 नवंबर को भयंकर आतंकवादी घटना में कार विस्फोट कर 13 निर्दोष लोगों की मौत पर पूरा देश स्तब्ध है। इस निंदनीय घटना पर संघ के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। शहर के विभिन्न विद्यालयों में मनाया गया बाल दिवस। बच्चों के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के आयोजन। लॉयंस क्लब सुदर्शन इटारसी द्वारा मधुमेह जांच शिविर का किया गया आयोजन। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई नेहरू जयंती। बिहार चुनाव में बड़ी जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव। राजपूत 11 ने जीतकर दूसरे दौर में किया प्रवेश। श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुए 3 मैच। मानव जीवन में शिक्षाप्रद ज्ञान प्रदान करती हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, कहा आचार्य शास्त्री ने। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए।